Hello student, welcome to UKG Public School, Class 4, Subject Social Studies, Chapter 4, The Great Indian Desert and Part 2। हमने लास्ट वीडियो में क्लाइमेट एंड लोकेशन एंड एक्सटेंट के बारे में डिस्कस किया था। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। मीन्स हमारा जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट्स। सो उसमें जो वेजिटेशंस होती है, वनस्पति होती है, मीन्स जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो पेड़ हमारे प्लांट्स उगते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर होते हैं उनका जीवन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओनिंग टू स्कैंटी रेनफॉल एंड लैक ऑफ वाटर ओनली स्कैटर्ड बसेस एंड थॉर्नी सब्स आर फाउंड हेयर। डेजर्ट वाले एरिया में कम बारिश होने के कारण और पानी की कमी होने के कारण वहाँ सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ और थोर्नी सब्स यानी जो झाड़ियाँ होती हैं और पेड़ होते हैं वो ही दिखाई देते हैं। प्लांट्स सच एज कैक्टस, किकर एंड बबूल ग्रो इन दिस डेजर्ट। मीन्स डेजर्ट वाले एरिया में कैक्टस जैसे पेड़, किकर एंड बबूल के पेड़ उगते हैं। These plants have very long roots to reach the underground water which is deep down। डेजर्ट वाले एरिया में प्लांट्स की जो जड़ होती है वो बहुत ही लंबी होती है, जिसकी वजह से गहराई में भी पानी होने की वजह से वो वहाँ तक पहुँच जाती है और पानी को ऑब्जर्व कर लेती है। इन प्लेस वेयर द अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द सरफेस ऑन ओएसिस इज फॉर्म्ड। अगर डेजर्ट वाले एरिया में भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, पानी भी होता है और वेजिटेशंस भी होती है, वाइल्ड लाइफ भी होती है। सो ऐसे वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? ओएसिस। यानी कि जहाँ पे रेगिस्तान में चारों तरफ रेत होने की वजह से एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सिर्फ हम क्या मिलता है, पानी भी मिल जाता है और वेजिटेशंस भी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओएसिस। डेट पाल्म्स, किकर एंड बबूल ट्रीज ग्रो हेयर। ऐसे जगह पे खजूर के पेड़, किकर के एंड बबूल के पेड़ उगते हैं। वैल्यू ओनिंग टू लैक ऑफ वेजिटेशन द सोइल इज़ वेरी लूज। वनस्पति की कमी के कारण यानी कि कमी होने के कारण द सोइल इज़ वेरी लूज, जो मिट्टी होती है वो बहुत ही लूज होती है। When the wind blows, जब हवा चलती है, आप जानते हो कि जो हमारे पेड़ होते हैं उनकी रूट्स होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखती है, लेकिन जो डेजर्ट वाले एरियाज में सैंड की वजह से, सैंड ऐसी होती है जिसमें हमारे पेड़ होते हैं उनकी रूट्स उसको पकड़ के नहीं रख पाती है और जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी क्या होती है? लूज़ होती है। लेकिन जब हवा चलती है तो वो सैंड को अपने साथ में उड़ा ले जाती है। इट कैरीज द सैंड्स विद इट कॉजिंग डेजर्ट स्टॉर्म। और डेजर्ट रेगिस्तान में तूफान आता है। दीज डस्ट स्टॉर्म्स कॉज द सैंड ड्यून्स टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस तरह से जो रेत का टीला है वो किसकी वजह से बनता है? जब हवा रेगिस्तान वाले क्षेत्र में तेज़ी से चलती है तो वो अपने साथ मिट्टी को भी उड़ा के लेके जाती है और जिसकी वजह से जहाँ पे हवा का प्रभाव कम होता जाता है वहाँ पर वो मिट्टी इकट्ठा होके, रेत इकट्ठा होके अलग से एक टीला बन जाता है। सो इस तरह से वो टाइम पीरियड में चेंज होता रहता है। सम वाइल्ड लाइफ स्पेसीज सच एज द ब्लैक बक, द इंडियन गैज़ल, चिंकारा, चितल डियर, नीलगाय एंड द वाइल्ड एस आर फाउंड हेयर। अगर हम डेजर्ट वाले एरिया में जंगली जानवर की बात करें तो उनमें से हमारा ब्लैक बक है, काला तीतर एंड इंडियन गैज़ल, चिंकारा, चीतल डियर, नीलगाय एंड एक तरह से जंगली जो गधा होता है वो कहाँ होता है? डेजर्ट वाले एरिया में होता है। बर्ड्स सच एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्वाइल, गैज़ल, डक, गीज आर फाउंड हेयर। अगर हम पक्षियों की बात करें सो जो इंडियन बस्टर्ड क्वाइल है एंड गैज़ल, जो डक, वो कहाँ पर दिखते हैं? डेजर्ट वाले एरिया में। दीज एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दैट लिव
हेयर सर्वाइव द हार्श कंडीशन। लेकिन डेजर्ट वाले एरिया में जो जानवर और कीट रहते हैं, छोटे छोटे जीव रहते हैं, उनका जो लाइफ होती है, उनकी जो जीवन होता है वो बहुत ही एक तरह से कठिनाइयों वाला होता है। उनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ही हार्श होती है। कैमल्स आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट। इवन इन दिस मॉडर्न डेज इट कैन विथस्टैंड द हार्श क्लाइमेट। लेकिन डेजर्ट वाले एरिया में ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, सिर्फ सैंड ही सैंड है, यानी कि रेतीला एरिया है। फिर भी वहाँ पर कैमल्स को एक एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाता है, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हो। सो वहाँ की जलवायु होती है वो बहुत ही हार्श होती है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विद पैडेड फीट। कैमल्स के पैर लंबे होते हैं और उनकी जो फीट होती है, यानी कि पैर होते हैं नीचे से, वो कैसे होते हैं, गुदगुदे होते हैं, मतलब कि ऐसे गद्दी नुमा होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। विच हेल्प दैम टू वॉक इन द सैंड, जिसकी वजह से वो रेत पर चल सकते हैं। द हम्प ऑन देयर बैक स्टोर्स फैट। ऊँट के पीठ पर आपने देखा होगा कि कुबड़ बना होता है, हम्प मीन कुबड़। सो जिसमें वो अपना खाना स्टोर करके रखता है ताकि वो काफ़ी टाइम तक बिना पानी रह सके। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक बिना पानी के रह सकता है वो जीव है रैट। उसके बाद कैमल्स है, जो रेगिस्तान वाले एरिया में भी काफ़ी टाइम तक भूखा प्यासा रह सकता है। This helps camels to survive without water and food for several days. कैमल पानी के बिना और खाने के बिना काफ़ी दिनों तक रेगिस्तान में चल सकता है। Hence they are called the ship of the desert, और जिसकी वजह से इसको शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इट इज़ यूज टू कैरी लोड्स, पुल कार्ट्स एंड प्लग फील्ड्स। कैमल्स को रेगिस्तान वाले एरिया में बोझा ढोने में, यानी कोई भी सामान ढोने में, या फिर पुल कार्ट्स में, या फिर खेतों में जो कुछ पार्ट्स होता है जहाँ पे पानी पॉसिबल होता है, वाटर पॉसिबल होता है, वहाँ पर इसको एज अ खेती में यूज़ किया जाता है कि ताकि खेतों में आप जोत सको। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस ऑफ गार्डिंग द इंटरनेशनल बाउंड्री। इसको आप जो हमारी इंडियन आर्मी फोर्स है, यानी कि आर्मी की सेना है, उसमें भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उसके ऊपर भी हम इसको लेके जाते हैं। यानी कि कैमल्स को हम हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उस पर जो हमारे फौजी तैनात हैं उनको साथ में लेके जाकर हेल्प करते हैं ताकि वहाँ पर वो अपने देश की सुरक्षा कर सकें। कैमल मिल्क एंड मीट आर आल्सो यूज्ड एज फूड। कैमल का दूध एंड मीट, जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कैमल्स का दूध होता है, ऊँटनी का दूध होता है, उसको आप काफ़ी टाइम तक सेव नहीं रख सकते हो, बिकॉज इसमें आफ्टर 10 मिनट्स मैक्सिमम 15 मिनट्स उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट हो जाते हैं, कीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम वर्ड मीनिंग इन दिस चैप्टर। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। ओकेशनली मीन्स कभी कभी। एक्सटेंड सीमा, क्षेत्र या कितना वो फैला हुआ, विस्तार। सैंड रेत। वेजिटेशन वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे। क्लाइमेट जलवायु। ऑसेस नकलिस्तान। गज़ल छोटा सुंदर बारहसिंगा। पैडेड गुदगुदा। पैलेस महल। नोमैड्स खाना बदोश या घुमंतु, यानी कि जो पीपल एक जगह ना रह के अलग अलग जगह पे खाना ढूंढते हैं। इंडस्ट्री कारखाना, उद्योग। पेस्टिसाइड्स कीटनाशकों, यानी कि जो हमारे खेतों में हम जब कोई भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उसमें कुछ जो हमारी अनयूजेबल होती हैं वो भी पेड़ उगते हैं, पौधे
उनको ख़त्म करने के लिए, या फिर कुछ उसमें अलग से छोटे छोटे कीट हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। हम कुबड़, रग्स, गलीचा, टेक्सटाइल, कपड़ा। थैंक यू।